तो दोस्तों अब बहुत जल्दी शादियों का सीजन आने वाला है और बहुत से लोगों को पैसे की जरूरत होगी और वह सोच रहे होंगे कि वो अपने गोल्ड को गिरवी रख के उससे लोन ले, या किसी भी आदमी को अगर पैसे की जरूरत है और उसके पास कोई तरीका नहीं है लोन लेने का, तो अगर उसके पास अपने ऑर्नामेंटल है या गोल्ड है तो गोल्ड से लोन ले सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वह कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान देने चाहिए जब आप गोल्ड लोन लेते हैं, और साथ ही बात करेंगे कौन सा लेंडर आपके लिए बेस्ट है गोल्ड लोन के लिए, और बात करेंगे कि आपके गोल्ड की वैल्यू किस हिसाब से कैलकुलेट होती है आपको लोन देने के लिए। तो जानने के लिए बने रहिए दोस्तों। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग अल्फा। दोस्तों हाल ही के दिनों में हमें गोल्ड और गोल्ड लोन के प्राइस में बहुत तेजी देखने को मिली है, और कुछ ही दिनों पहले प्रति 10 ग्राम गोल्ड आपका 50,000 रुपए से ऊपर चढ़ गया था। और आरबीआई ने आजकल ही लोन टू वैल्यू मीन LTV रेशियो जो कि आपको गोल्ड लोन को प्लेस करने में दिया जाता है में 75% से 90% तक बढ़ोतरी कर दी है, और यह बढ़ोतरी आपकी 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि आप गोल्ड लोन के लिए कैसे अप्लाई करें। तो सबसे सिंपल और इजी वे है कि आप लेंडर्स के ऑफिस में जाके गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट लॉकडाउन की स्थितियों को देखते हुए लेंडर्स कंपनियां क्या करती है, वह अपने कंपनी एग्जीक्यूटिव को आपके घर भेज देती है, और जिससे आप अपने घर में गोल्ड की प्योरिटी और वैल्यू को देखते हुए आपको लोन प्रोवाइड करता है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट्स या बैंक या NBFC की वेबसाइट्स पे जाके गोल्ड लोन के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि आपको गोल्ड लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने दिखाने होंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है या आपके पास कोई पैन कार्ड है तो आप गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सिंपल अपने बिजली का बिल या कोई भी एड्रेस प्रूफ ले सकते हैं गोल्ड लोन को खरीदने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों अगर आप गोल्ड लोन लेना चाहते हो तो कंपनी आपको कितना गोल्ड लोन देती है। तो ये डिपेंड करता है आपके बैंक पे, या आप जिस NBFC कंपनी से गोल्ड लोन बाय करना चाहते हो कि उनका प्राइस किस रेशियो में वेरी है। जैसे बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक आपको मिनिमम 20,000 से लेकर मैक्सिमम 25 लाख तक का गोल्ड लोन देता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो आपसे बैंक जब आपको गोल्ड लोन देता है, या जो भी NBFC कंपनी आपको गोल्ड लोन देती है, वो आपसे इसके बदले में कितनी फीस चार्ज करती है। तो दोस्तों ज्यादातर बैंक्स और ज्यादातर NBFC कंपनी जब आपको गोल्ड लोन देती है तो आपसे 1.5% प्लस GST चार्ज करते हैं, जो कि आपको गोल्ड लोन के भुगतान से पहले देना पड़ता है। और साथ ही कंपनियां आपसे वैल्यूएशन फी भी चार्ज करती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें HDFC बैंक का, तो HDFC बैंक से अगर आप 1.5 लाख तक का लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको 250 रुपए तक का पे करना पड़ता है। अगर आप 1.5 लाख से ऊपर का लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपए की वैल्यूएशन फी चार्ज करनी पड़ती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट लेंडर रहेगा आपके लिए लोन लेने के लिए, जो आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे गोल्ड लोन दे। तो दोस्तों जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है और जो मेरी रिसर्च है उसके बेस पे आपको पब्लिक सेक्टर बैंक की ओर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्राइवेट बैंक्स या NBFC कंपनी में जाते हो तो इनमें आपको हायर अमाउंट चार्ज करना पड़ता है, हायर इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज करना पड़ता है, जो कि पब्लिक बैंकों से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम प्राइवेट पब्लिक बैंक देखें जैसे SBI या कैनरा बैंक, अगर इनसे आप गोल्ड लोन लेते हो तो आपको प्रति वर्ष 7.5 से 7.6% का ब्याज देना पड़ता है। इसके बजाय अगर आप प्राइवेट बैंक्स की ओर जाते हो जैसे HDFC या कोटक महिंद्रा बैंक की बैंकों के लिए, तो यहाँ आपको 9.5% से 11% तक इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है। और दोस्तों अगर आप NBFC नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी के लिए जाते हैं तो इनमें जैसे मुथूट फाइनेंस, तो इनमें आपको और ज्यादा गोल्ड लोन के लिए और ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। यहाँ आपको कम से कम 12% तक इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। बात करते हैं कि आपकी गोल्ड की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, लेंडर आपके घर आता है और आपकी गोल्ड की प्योरिटी को चेक करता है, और उसके बेस पे वो देखता है कि मार्केट में गोल्ड का क्या रेट चल रहा है, और उसी बेस पे आपको गोल्ड लोन दिया जाता है। और आप अपने गोल्ड लोन का 90% पोर्शन जो कि 75% जो कि पहले 75% था, आप 90% पोर्शन आप अपने गोल्ड का प्लेज कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों अगर आपके पास 24 कैरेट गोल्ड कॉइन है तो किसी सर्टिफाइड बैंक से इशू होना चाहिए। अगर वह किसी आपने ज्वेलरी शॉप से 50 कैरेट गोल्ड लिया है तो एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। और RBI की पॉलिसी के अनुसार जो आपका गोल्ड कॉइन होगा वो 50 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी आपको लोन दिया जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा,
और मैं डेली स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट के रेगुलर अपडेट और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।